हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का डी बुक फॉलो कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल, टॉपिक है 3D ज्योमेट्री। जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 16 तक पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके आप हमें जरूर बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहां तक सीख पा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, इस दोनों के बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और साथ में इसको कहता है वेक्टर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो सिंपल है कि पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तभी तो हम इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है बोलो। अरे रे रे, इसको क्या हो गया, एक मिनट। तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइन 1 देखो r बराबर कितना, देखो यहाँ जो 1 है इसमें क्या लिखते हैं i, फिर यहाँ 2 है तो इसमें लिखेंगे क्या 2j, यहाँ -3 है तो इसमें लिखेंगे +3k, सिखाए थे प्लस लेमडा। नीचे वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग आई जे के लगाएंगे लेमडा के साथ। तो ये 2i प्लस 3j अब प्लस कितना 4k। सिंपल, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में निकालने का तरीका क्या है, फिर से देखो यहाँ जो जो डिजिट रहेगा, जो नंबर सब रहेगा उसमें आई जे के लगाओ। पहले में आई, दूसरे में जे, तीसरे में के। लेकिन हाँ साइन उल्टा लेना, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 लेंगे, यहाँ -2 है तो +2, यहाँ -3 तो +3, ठीक है। लेमडा लिखेंगे, नीचे वाले में आई जे को लगा देंगे, लेमडा के साथ हो गया, ठीक है। आ जाओ फिर यहाँ से इसका लाइन 2 कितना हो जाएगा, r बराबर कितना बोलो बोलो। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2i, फिर देखो यहाँ 3 है तो 3j प्लस कितना 5k, ये हो गया। अब प्लस कितना म्यू, नीचे वाला में आई जे के लगाओ, 3i प्लस 4j अब प्लस कितना 5k, ये हो गया। अब चलो ये वाला जो वेक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रहा हमारा r1 वेक्टर, और लेमडा के साथ वाला क्या होता है हमारा m1 वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से लाइन 2 में ये क्या हो गया हमारा r2 वेक्टर, और म्यू के साथ जो हो गया वो हमारा क्या हो गया m2 वेक्टर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहले बात क्या निकालते हैं, r2 माइनस r1 का जरूरत पड़ता है। r2 का वैल्यू लिखिए तो 2i प्लस 3j और प्लस 5k। r1 इसको माइनस करोगे तो यहाँ -i -2j -3k, ठीक है। तो r2 माइनस r1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2i में से 1 आ गया तो i, 3j में से 2j गया, कितना बचेगा +j 5j माइनस 3k, तो +2k हो गया। चलो अब हमें चाहिए m1 क्रॉस m2 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i j के यहाँ लिखते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। m1 कहाँ है, ये है, i के साथ क्या 2 है तो i के नीचे में 2 लिखिए, j के साथ 3 है तो j के नीचे 3, k के साथ 4 है तो यहाँ लिखिए 4। फिर चलो m2 में i के साथ क्या 3 तो यहाँ 3, उसका j के साथ 4 यहाँ 5, ठीक है। i लेंगे, i के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 15, माइनस फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16, ठीक है। माइनस j लेंगे, j के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10, माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12, प्लस k लेंगे तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा इधर से 8 माइनस 9, ठीक है। ये 15 माइनस 16 कितना -i, यहाँ 10 माइनस 12 तो -2 माइनस माइनस प्लस 2j, अब 8 माइनस 9 तो -k हो जाएगा। ये क्या निकला हमारा m1 वेक्टर क्रॉस m2। अब हमें इसका मॉड का जरूरत पड़ेगा, तो m1 क्रॉस m2 का मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालते हैं, i के साथ क्या है -1 तो इसका -1 का स्क्वायर कर दो, 2 के स्क्वायर कर दो, फिर -1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बोलो 1 + 4 + 1, इट मीन्स ये रहा √6, ठीक है। अब यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड ऑफ कितना r2 माइनस r1 डॉट प्रोडक्ट m1
क्रॉस M2 अपॉन कितना M1 क्रॉस M2 का मॉड, ठीक है ना, ऊपर में भी मॉड नीचे भी मॉड। R2 माइनस R1 कितना वेक्टर निकाले, I प्लस जे प्लस 2k, तो यहाँ लिखिए I प्लस जे प्लस 2k, राइट, ठीक है। यहाँ तक M1 क्रॉस M2 कितना माइनस I प्लस 2j माइनस के, माइनस I प्लस 2j माइनस के, अरे मॉड यहाँ पहले से था ही, कोई बात नहीं, आयो। M1 क्रॉस M2 का मॉड कितना निकाले हैं, √6, तो यहाँ √6 दीजिए। अब चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, I वाले बाय के साथ यहाँ भी I, इसका साथ 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ हो गया -1 प्लस j के साथ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 y इंटू कितना इधर से -1, तो यहाँ हो जाएगा -2 √6, ये प्लस माइनस कट गया, तो इधर क्या बचा मॉड ऑफ -1, ये रहा √6, मॉड हटाएंगे तो +1 अपॉन √6, इसको √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना √6, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो एक आंसर आपके पास यहाँ देखना, एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा, और तीसरा आंसर, ये दोनों आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसे बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में भी लिखने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, दोनों किस में है कार्टेशियन फॉर्म में, हमें किस में चेंज करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तभी तो यहाँ इस फॉर्मूला पे R1 R2 M1 M2 चाहिए हमें, ठीक है ना। चलो इसको लिखोगे तो क्या समझाए थे, यहाँ लिखेंगे मान लीजिए लाइन 1, तो R बराबर कितना, यहाँ 1 है तो इसमें I लगा दीजिए, यहाँ माइ देखो +2 है तो यहाँ हो जाएगा -2j, यहाँ -3 है तो ये हो जाएगा +3k, ठीक है, प्लस कितना लैम्डा, नीचे वाले में आई जे के लगा, यहाँ -1 है तो यहाँ -i, यहाँ प्लस j, यहाँ -2k, ये हो गया। अब इधर आइए लाइन 2 में, लाइन 2 वेक्टर r बराबर कितना, यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ देखो +1 है तो -j, यहाँ भी +1 है तो -k, उल्टा साइन लेना है यहाँ, ठीक है, प्लस मीन, क्योंकि लैम्डा ऑलरेडी ले चुके हैं इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा 2j और माइनस इधर से कितना 2k, ठीक है। ये रहा हमारे पास कौन सा R1 वेक्टर, और ये हो जाएगा कौन सा हमारा M1 वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा हमारा R2 वेक्टर, और ये हो जाएगा कौन सा हमारा M2 वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला में R2 माइनस R1, तो यहाँ R2 माइनस R1 निकालिए, R2 कितना I माइनस जे माइनस के, R1 को माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला कितना माइनस हो जाएगा जी, एकदम हो जाएगा, तो ये क्या निकला हमारा R2 माइनस R1, प्लस माइनस कट गया तो माइनस जे प्लस 2j, यहाँ सिर्फ j बचेगा, -3 के माइनस के तो -4k हो गया। चलो अब हमें M1 क्रॉस M2 चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k, M1 कितना है, i के साथ -1 है तो यहाँ -1, j के साथ 1 है तो यहाँ 1, k के साथ -2 है तो यहाँ -2 लिखे। M2 में देखो i के साथ 1, j के साथ कितना +2, k के साथ -2, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब चलो i लेंगे तो i के सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2, उसके बीच माइनस होता है, इधर करोगे -4 तो ये हो जाएगा +4, माइनस j लेंगे तो j के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, माइनस इधर हो जाएगा -2, तो बीच में प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है, माइनस +2, प्लस k लेंगे, k के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, दिस वन इंटू दिस वन तो -2, इधर हो जाएगा कितना -1, ये हो जाएगा 4 -2 कितना 2i, यहाँ कितना हो जाएगा -4j, यहाँ हो जाएगा -3k, ये क्या निकला हमारा M1 क्रॉस M2 वेक्टर, ठीक है, 2i माइनस 4j माइनस 3k। अब हमें इसका मॉड चाहिए, तो आ जाओ मॉड निकालते हैं। मॉड क्या होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस j के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, k के साथ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 16 प्लस कितना 9, 16 9 25, हाँ यहाँ कितना हो गया 29, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला लिख के रखे हुए हैं, इसमें वैल्यू पुट करो सबका, कितना होगा बोलो। पहले मॉड लिखो, R2 माइनस R1 कितना है, J माइनस 4K, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग J माइनस 4K डॉट प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2, M1 क्रॉस M2 कितना, 2i माइनस 4J माइनस 3K, 2i माइनस 4J माइनस 3K। यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ उसको हमने लिख दिया। M1 क्रॉस M2 कितना निकाले हैं, रूट अंडर 29, तो यहाँ लिखिए रूट अंडर 29। अब यहाँ देखो J वाले को J के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ 1, इसका यहाँ -4, तो -4, यहाँ K को K के साथ तो -4 और -3 तो +12, और यहाँ कितना हो जाएगा रूट अंडर 29। 12 माइनस 4 कितना बचेगा 8, नीचे में 29 रूट अंडर 29 से रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 रूट अंडर 29, ये दोनों को करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 29 बचेगा। यही इसी में यूनिट्स लगा दो, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है। फिर से हमें इसको पहले क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिखिए लाइन 1, यहाँ क्या होता है r बराबर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इस सब में ij के लगाते हैं, यहाँ 12, तो ये हो जाएगा 12y, यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा +j, यहाँ हो जाएगा कितना +5k, राइट, प्लस लैम्डा, नीचे वाले में -9 है तो यहाँ -9i, प्लस कितना 4j, अब प्लस कितना 2k। ठीक है, अब आ जाइए इधर लाइन 2, लाइन 2 कितना है, r बराबर कितना होगा 23i, प्लस कितना 19j, अब प्लस 25k, राइट। अब प्लस क्या लिखते हैं म्यू, नीचे वाले में फिर ij के लगाएंगे, तो -6i माइनस कितना है इधर से 4j, अब प्लस 3k। ठीक है, अब लाइन 1 में ये वाला जो वेक्टर होता है इसको हम लोग क्या करते हैं r1 मानते हैं, लैम्डा के साथ वाले को क्या बोलते हैं m1 वेक्टर होता है। फिर लाइन 2 में इसी प्रकार से ये वाला वेक्टर क्या हो जाता है हमारा r2 वेक्टर, और ये क्या होता है म्यू के साथ m2 वेक्टर। क्लियर है, अब हमें फॉर्मूला में जो जो चाहिए उसको निकाल लेंगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ लिखेंगे क्या r2 माइनस r1, r2 देखो कितना है 23i प्लस 19j, अब प्लस 25k, r1 को माइनस करोगे तो 12y माइनस j माइनस 5k, 23 में से 12 गया कितना बचा 11i बचा, 19 में से 1 गया कितना बचा 18j बचा, 25 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा कितना 20k। क्लियर है, ये निकला हमारा r2 माइनस कितना r1 वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए m1 क्रॉस प्रोडक्ट कितना m2 चाहिए। देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ i यहाँ j यहाँ k लिखते हैं, m1 है तो m1 i के साथ क्या -9 तो यहाँ -9 लिखिए, j के साथ 4 है तो j के नीचे में 4, k के साथ 2 है तो k के नीचे में 2 लिखिए। m2 कितना है, m2 यहाँ i के साथ -6 है तो i के नीचे में -6 लिखिए, उसके बाद j के साथ -4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, k के साथ 3 है तो k के नीचे में 3 लिखेंगे। i लेंगे, i के सामने वाले ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस इधर कितना हो जाएगा प्लस -8, बीच में माइनस होता है तो +8 हो गया, माइनस j लेंगे, j के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -27, बीच में माइनस होता है -6 × 2 -12 तो यहाँ हो जाएगा +12 राइट। अब प्लस k लेंगे वो तो कितना हो जाएगा, k के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो -24, तो माइनस माइनस इधर +24 राइट। अब इधर आ जाओ, 12 + 8 कितना 20, तो 20i, यहाँ कितना हो जाएगा 27 में से 12 घटाओ तो -15, तो बीच में माइनस पहले से तो +15j, और यहाँ इस दोनों को ऐड करोगे तो 60k हो जाएगा। अरे होगा, देखो देखो ये क्या निकला हमारा m1 क्रॉस m2। अब फॉर्मूला में नीचे में क्या m1 क्रॉस m2 का मॉड, बस फटाक से इसका मॉड निकालो, कितना आता है जल्दी करो,
यहाँ कितना 20 का स्क्वायर प्लस इधर कितना 15 का स्क्वायर प्लस कितना 60 का स्क्वायर। करो जल्दी फटाफट, कर लिया? करके सबका स्क्वायर करो, उसके बाद ऐड करो, ऐड करो कितना जाएगा 4225। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 65, लिख दिया। बस तुम लोग करते रहो, हम कर दिए हैं। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ फॉर्मूला होता है एस डी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना R2 माइनस R1, तो इसका लिखिए 11i प्लस 8j अब प्लस 20k। यहाँ लिखिए 11i प्लस कितना 18j अब प्लस 20k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट m1 क्रॉस m2, m1 क्रॉस m2 20i प्लस 15j प्लस 60k। यहाँ लिखेंगे 20i प्लस कितना 15j अब प्लस इधर कितना 60k। उसके बाद m1 क्रॉस m2 का मॉड कितना निकाला है 65 निकला है। कितना निकला है 65। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मॉड है तो 11 को 20 से करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 20, फिर इसको 18 को करना पड़ेगा कितना 15 से, फिर 20 को क्या करना पड़ेगा 60 से, नीचे में कितना जाएगा 65। ठीक है, ये 11 है, ये कितना है हमारा 11। जल्दी से मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई और ऐड करो, कितना आएगा जल्दी फटाफट, कितना आएगा 1690 आएगा। करके दो, इसको काट दो, कितना बार में कटेगा 26 टाइम में। कितना टाइम में 26 यूनिट्स। यही हो गया, क्लियर है? चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।